प्रिय मित्रों, नमस्कार। हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधे ही अपने विषय वस्तु पे आते हैं। मापक या स्केल क्या है। जैसा कि अगर हम ये बात करें कि किसी भी विद्यार्थी को ये वीडियो क्यों देखना चाहिए कि मापक, इसके पीछे सीधे सा हम ये जानें कि मापक की अगर हमें जानकारी होती, स्केल की हमें जानकारी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप किसी मानचित्र को जब देखते हैं, मानचित्र पे नक्शा बहुत छोटा है और वास्तविक में धरातल पे वो बहुत बड़ी चीज़ में फैला हुआ है। अब हम इस चीज़ को देखें कि साहब भारत का नक्शा एक छोटे से पेपर पे आ जाता है, कई बार बड़े दीवार पे देखने को मिलता है। तो ये जो बनाए जाते हैं कोई भी मानचित्र, उस मानचित्र को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है मापक, स्केल। स्केल क्या है, इसको हम सिंपल सी भाषा में समझें तो ये है मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। यानी अगर हम इसे कहें तो मापक क्या है, धरातल और मानचित्र की दूरी का अनुपात। धरातल व मानचित्र की दूरी का अनुपात, ये कहलाता है मापक। अब अगर हम मापक को एक सूत्र के माध्यम से समझें तो क्या है, मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटा धरातल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी। मापक यानी कोई भी स्केल जो डिसाइडेशन की जाती है वो इसी तरह से रहती है। मानचित्र पर दो बिंदु ऑब्लिक बटे हुए में धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी। यानी मानचित्र पर दो बिंदुओं की दूरी है और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो अनुपात होगा उसे हम मापक कहेंगे। मापक को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। एक विद्वान है जिनका नाम है ए.एन. स्ट्रालर। ए.एन. स्ट्रालर ने मापक की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है, मानचित्र की दूरी तथा मानचित्र द्वारा दर्शाई गई पृथ्वी की वास्तविक दूरियों के अनुपात को मापनी कहते हैं। यानी स्ट्रालर क्या कहते हैं, मानचित्र की दूरी यानी मैप में कोई दूरी दी गई है तथा मानचित्र द्वारा दर्शाई गई पृथ्वी की वास्तविक दूरियों के अनुपात को मापनी कहते हैं। F.J. मॉन्गहाउस, ये भी एक भूगोल वेता हुए हैं। F.J. मॉन्गहाउस ने मापनी को परिभाषित करते हुए कहा है, यह उस संबंध को व्यक्त करती है जो मानचित्र की दूरियों एवं धरातल की वास्तविक दूरियों के मध्य होते हैं। मॉन्गहाउस क्या कहते हैं, यह उस संबंध को व्यक्त करती है जो मानचित्र की दूरियों एवं धरातल की वास्तविक दूरियों के मध्य जो संबंध होता है उसे इन्होंने मापक कहा है। अब बात आती है कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से ये बात कही है और इसका जो मूल बात आती है वो यही आती है, धरातल और मानचित्र के बीच की दूरी का जो अनुपात वो कहलाता है मापक। मापक की विशेषता कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, इन विशेषताओं को अगर हम देखें तो सहायता से पृथ्वी या उसके किसी भाग का मानचित्र सरलतापूर्वक एवं शुद्धतापूर्वक बनाया जा सकता है। यानी हम धरातल के किसी भाग को अगर मानचित्र है तो उसे सही और सही की जानकारी होना आवश्यक है। मापनी के अभाव में बनाए गए मानचित्र रेखाचित्र कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानचित्र और रेखाचित्र में क्या अंतर है।
मानचित्र और रेखा चित्र, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? मानचित्र के अंदर क्या होता है? स्केल के आधार पर बनाया जाता है और ये विदाउट स्केल। ये मेन डिफरेंस होता है। यानी मानचित्र के मापक के अभाव में जो भी मानचित्र बनाए जाएंगे वो रेखा चित्र कहलाएंगे, और मानचित्र क्या होंगे जिनके अंदर स्केल के आधार पर ये चीज बनाई जाती है वो मानचित्र कहलाएंगे। फिर हम आगे बात करें कि मापनी को व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी है। तो मापनी को व्यक्त करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, या हम कहें कि मापनी के प्रकार। मापनी के प्रकार, इनको मुख्य रूप से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ स्केल आर 3 टाइप्स। टाइप्स ऑफ स्केल में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो स्केल का इन्होंने स्वरूप बताया गया है वो है कथनात्मक मापक। स्टेटमेंट स्केल। स्टेटमेंट स्केल स्टेटमेंट स्केल दूसरा जो हम मापनी की बात करें वो है प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न रिप्रेजेंटेशन फेडरेशन आरएफ। प्रदर्शक भिन्न आरएफ, इसे संक्षिप्त रूप में माना जाता है, और विश्व में सबसे प्रचलित मापनी है आरएफ को ही माना गया है। FRACTI रिफ्रैक्शंस। फिर तीसरी जो मापनी बताई गई है वो है रेखिक मापक। रेखिक मापक, या इसे रेखात्मक आलेखी भी कहते हैं। लाइनर ऑब्लिक ग्राफिकल, लाइनर या ग्राफिकल स्केल। तो मापनी के मुख्य रूप से 3 प्रकार हुए: कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न, रेखीय मापक, रेखीय आलेखी। यानी हम इन मापनियों को अगर समझें संक्षिप्त में, तो कथनात्मक मापक क्या होता है? स्टेटमेंट स्केल हम उसे कहेंगे। इसे मुख्य रूप से कथन के द्वारा या शाब्दिक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कथनात्मक मापक साधारण कथन अथवा शाब्दिक विवेचन के द्वारा किसी मानचित्र की मापनी प्रदर्शित की जाती है तो उसे कथनात्मक मापक या विवरणात्मक मापक भी कहा जाता है। यानी कथनात्मक मापक को विवरणात्मक मापक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 3 मील। यानी हमने कहा कि जो मानचित्र का 1 इंच है वो धरातल का प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने कहकर यानी अपने कथन के द्वारा जो मापनी अभिव्यक्त की वो कथनात्मक या विवरणात्मक मापक कहलाता है। कथनात्मक मापक की विशेषता क्या होती है? पहला है, मापनी को व्यक्त करने की सबसे सरल विधि है। यदि हम कहें स्केल को सबसे इजी तरीके से अगर पब्लिश किया जाए या बताया जाए तो वो है कथनात्मक मापक। अन्य विशेषता इसकी है, व्यक्त मापनी को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस मापनी को जानता है। यानी कथनात्मक मापनी की अगर हम कहें एक कमी भी कह सकते हैं ये कि इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस मापनी को जानता है। जैसे इंच
इंच की जो इकाई को जानेगा, 1 इंच बराबर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी हमने दूरी की, जो मापनी इंच को ही नहीं जानता वो इस कथनात्मक मापनी को नहीं समझ सकेगा। इंच जो इकाई है वो ब्रिटिश इकाई है, सेंटीमीटर इकाई मैट्रिक इकाई है, और चांबा चीन की इकाई है, सन जापान की इकाई है, और वर्स्ट रूस की इकाई है, और प्लेटेज फ्रांस की इकाई है। भारत में भू राजस्व मानचित्र अथवा भू संपत्ति मानचित्र कथनात्मक मापनी पर बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार नेट एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि भारत के भू राजस्व या भू संपत्ति मानचित्र किस मापनी के आधार पर बनाए जाते हैं। राइट आंसर है कथनात्मक मापनी। कथनात्मक मापक के साथ मानचित्रों को मूल आकार से भिन्न आकार में मुद्रित अथवा प्रिंट नहीं किया जा सकता। यानी कथनात्मक मापक के साथ जो मूल मानचित्र होंगे उन्हें उसी स्वरूप में प्रदर्शित किया जाएगा जिस स्वरूप में वे मानचित्र हैं। तो जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ बनती है कि कौन सी इकाई किस देश की है, उस इकाई को हम समझ लेते हैं। मैं लिख देता हूं आप लोगों के सुविधा के लिए। इंच जो इकाई है, इंच वाली इकाई ब्रिटिश इकाई है। दूसरी इकाई हमने जो बात की थी सेमी यानी सेंटीमीटर, ये मीट्रिक इकाई है या इसे मैट्रिक इकाई कहते हैं। फिर है चांबा, 6 से 6 चांबा चीन की इकाई है। सन जापान, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जापान को हम क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश। तो सन कहाँ उगता है, जापान में। सन यानी सूर्योदय, इससे आप कनेक्टेड करके याद कर सकते हैं। सनराइज कहाँ होता है सबसे पहले, जापान में। तो सन इकाई कहाँ की है, जापान की। फिर है वर्स्ट, ये है इकाई है रूस की। फिर है प्लेटज, ये फ्रांस की इकाई है। इस प्रकार हमने अभी देखा कि इंच, सेंटीमीटर, चांबा, सन, वॉस्ट और प्लेटज ये कौन से देश की इकाइयां हैं। फिर नेक्स्ट जो पहला हमने कथनात्मक मापक पढ़ा, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव भिन्न, प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न किसे कहते हैं, प्रदर्शक भिन्न से अभिप्राय है मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहलाती है। निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न क्या है, मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न। इसको मुख्य रूप से विश्व में सबसे प्रचलित यही मापनी है और इसे 1 अनुपात जो भी इकाई होगी इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ 1 और जो नेक्स्ट इकाई होगी वो दोनों इकाइयाँ कैसी होगी, समान इकाई होगी, एक ही इकाई होगी। जैसे 1 जो है ये प्रदर्शित कर रहा है धरातल का, और वही जैसे 1 सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होंगे। ये कहाँ के हैं, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये 1 सेंटीमीटर ये दिखा रहा है मानचित्र पर, और वही इकाई जो ये होगी ये धरातल पर दिखाएगी। यानी ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर ही होगा, दोनों एक ही माप में चलेगी। इसमें अंश सदैव 1 रहता है, जो अंश होगा यानी 1/2 ये हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। और भिन्न के नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर। हर भी क्या, हर सदैव धरातल की दूरी को प्रकट करेगा, अंश हमेशा मानचित्र की दूरी को प्रकट करेगा। और जो तीसरे प्रकार की इकाई है उसमें मुख्य रूप से हम कहते हैं रेखात्मक इकाई। इसको एक रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट जो प्रदर्शक भिन्न के बारे में डिटेल मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डालूंगा। आप इसमें कमेंट लिखिएगा। आपको अगर ये वीडियो में कुछ कमी लगती है तो वो भी लिखिएगा, और आप कुछ नया चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर वो कमेंट में लिखिएगा। और आपके लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।